Hello everyone, welcome to Apna College. I hope you guys are doing absolutely fine. तो देखो, हम लोग पिछले वीडियो में वी स्टार्टेड मेंसुरेशन, राइट? लास्ट वीडियो से हम लोगों ने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था. तो मेंसुरेशन का मैंने तभी बताया था दो पार्ट्स होगा. एक वीडियो होगा 2D के ऊपर, एक वीडियो होगा 3D के ऊपर. दिस पार्ट वी आर डूइंग वेरी वेरी लाइक क्विकली बिकॉज इंसुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने ऑलरेडी बताया कि इट इज फॉर्मूला बेस्ड. ये क्या होता है? फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है. सो इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज. आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए बिकॉज इफ यू डोंट लाइक रिमेंबर द फॉर्मूलाज ना, तो देर इज नथिंग मच यू कैन डू अबाउट दैट. सो कैसे हम लोग करेंगे? काइंड ऑफ लाइक सिमिलर टू व्हाट वी डिड विद 2D. तो आई विल गिव यू कीप ऑन गिविंग यू द फॉर्मूलाज लाइक इन वन गो. पहले सारा फॉर्मूलाज जितना भी इंपॉर्टेंट है दे देंगे एंड उसके बाद विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस एंड विल सॉल्व डेफिनेटली अ फ्यू क्वेश्चंस हियर एंड देयर. सो दैट विल बी द अप्रोच. आई होप यू गाइस गेट दिस. चलो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो अप्रोच क्या है? देखो भाई, मेंसुरेशन जो 3D वाला पार्ट है उसमें आपको पहले पढ़ना होगा क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स. क्यूब्स भी पढ़ेंगे, क्यूबॉइड्स भी पढ़ेंगे. उसके बाद वी नीड टू नो सिलेंडर्स. उसके बाद आएगा कोन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विल बी स्फीयर. ठीक है. सो जनरली ये चार या कोई कोई पांच बताता है, तो ये चार पांच टॉपिक्स और चार पांच फिगर्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा. यू हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट. उसके लाइक एंड डेफिनेटली फॉर्मूलाज क्या क्या चाहिए? वन विल बी सरफेस एरिया. हर एक का सरफेस एरिया का फॉर्मूलाज वगैरह हमको चाहिए. एंड वी नीड वॉल्यूम बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3D नाउ. तो 3D में तो वॉल्यूम इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. नाउ सरफेस एरिया देखो, थोड़ा देख लो. सरफेस एरिया जनरली दो तरह का होता है. इफ द फिगर इज ऑफ कर्व टाइप तो उसमें आता है कर्व्ड सरफेस एरिया. और इफ द फिगर इज काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइक क्यूबॉइड एंड क्यूब्स, उसमें इसी को बोला जाता है LSA, लैटरल सरफेस एरिया. ओके. एंड अनदर विल बी द टोटल सरफेस एरिया, स्टैंड्स फॉर TSA. TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. सो सरफेस एरिया का CSA और LSA बोथ आर सेम. TSA इज डिफरेंट. क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं. से फॉर एग्जाम्पल, चलो मेरे पास एक फिगर है तो इसको लेके थोड़ा क्यूबॉइड, दिस इज कॉल्ड क्यूबॉइड. क्या है क्या नहीं है मैं बता रहा हूं. तो इसका जो चारों सरफेस है ना, जो लैटरल सरफेसेस होते, फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन इट लाइक दिस. यू गाइस आर सिटिंग इन अ रूम करेंटली. आई एम होपिंग सब लोग रूम में बैठे हो. तो रूम का जो चारों दीवारें है, देखो रूम में टोटल 6 सरफेसेस है. क्या है? एक है रूफ, एक है फ्लोर और बाकी 4 है दीवारें. वो 4 दीवारों का जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज कॉल्ड लैटरल सरफेस एरिया बिकॉज दोस 4 आर लैटरल सरफेसेस और वर्टिकल सरफेसेस. उनका जो टोटल एरिया होता है उसको बोला जाता है LSA और लैटरल सरफेस एरिया. नाउ देखो, आप सोचो सिलेंडर में क्या होगा. सिलेंडर में आप सोचो कि रूम का जो वॉल्स है वो थोड़ा यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही साथ है. कुछ कर्व वगैरह मतलब पूरा कर्व्ड है. कुछ इधर एक सरफेस ऐसा नहीं है. तो जो टोटल एक राउंड सर्कुलर जो हम लोगों के पास सरफेस आया, उसका एरिया को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया. C स्टैंड्स फॉर कर्व्ड. ठीक है. और भी क्लियर होगा ये चीजें बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे 3D में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विजुअलाइजेशन. आपको विजुअलाइज करना सीखना पड़ेगा. अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है तो विजुअलाइज करना सीखना पड़ेगा बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ 3D डायग्राम इन अ 2D पेज. 2D में 3D ड्रॉ करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड और यू हैव टू बी एबल टू काइंड ऑफ विजुअलाइज अराउंड थिंग्स. मेंसुरेशन जो 3D पार्ट्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बनता है. ठीक है. चलो थोड़ा आगे बढ़ते, धीरे धीरे सीखेंगे एक एक करके. फर्स्ट इज क्यूबॉइड. लाइक वी हैव जस्ट टोल्ड यू, क्यूबॉइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल और विजुअलाइज करने का, क्यूबॉइड विजुअलाइज करने के लिए सबसे एग्जाम्पल अच्छा क्या है? इट्स अ रूम. रूम वाला चीज ले लो, सबसे अच्छा होता है रूम का विजुअलाइजेशन. सो क्यूबॉइड एक ईटा ले सकते हो, जो ब्रिक होता है वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ क्यूबॉइड. तो क्या है क्यूबॉइड में? देखो देयर आर 3 डायमेंशंस. एक होता है लेंथ, दिस इज योर लेंथ, राइट? जो सबसे बड़ा साइड है उसका लेंथ. एक होता है आपका ब्रेथ. ब्रेथ इज दिस वन. क्यूब और ईटा जो है वो कितना काइंड ऑफ चौड़ा है.
एंड एक होता है आपका हाइट, एक होता है आपका हाइट, ठीक है। सो दीज थ्री आर द सर्फेसेस, ठीक है। अभी आप अंडरस्टैंड दिस। तो टोटल कितने सारे सर्फेसेस है? टोटल सर्फेसेस हम लोगों का है, टोटल नंबर ऑफ सर्फेसेस इज 6। देखो आप रूम वाला ले लो, 4 दीवारें हैं, 4, एंड ऊपर का टॉप फ्लोर इज लाइक द सरफेस, जो फ्लोर है लाइक नीचे वाला, एंड जो टॉप का सीलिंग है या टॉप फ्लोर जो भी बोलो, तो टोटल मिला के देखो 6 आता है। नाउ अभी थोड़ा ये 6 में अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे ना, जो ऊपर वाला सरफेस है, मतलब आपका जो रूफ है एंड आपका जो सीलिंग है, ये दोनों का एरिया देखो सेम है। आप अच्छे से देखो, इन दोनों का एरिया क्या है, दोनों का एरिया सेम है। सिमिलरली आपका ये वाला जो सरफेस है, लेफ्ट वाला जो दीवार है एंड राइट वाला जो दीवार है, दोनों का एरिया देखो दोनों सेम है। बिकॉज दैट इज हाउ यू गेट अ स्टेबल स्ट्रक्चर। अगर दोनों डिफरेंट होगा तो ये तो मतलब कुछ उल्टा सीधा बन जाएगा घर, वो खड़ा नहीं होगा, राइट। सिमिलरली ये वाला जो सरफेस है, जो आपका सामने एक है एंड आपका पीछे एक है, तो दोनों सरफेस आर इक्वल। तो आप सोचो अच्छे से, दैट मीन्स हमारे पास है तो 6 सरफेसेस, बट 3 सरफेस ऐसा है जिनका एरिया डिफरेंट है, एंड हर एक सरफेस 3 टाइप का सरफेस है, हर एक सरफेस दो दो करके है। एक है रूफ, रूफ का निकाल लोगे तो सेम विल बी द फ्लोर, तो रूफ को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो सामने वाला दीवार है उसका एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज सामने वाला एरिया जो होगा पीछे वाला एरिया भी सेम होगा, एंड सेम गोज फॉर लेफ्ट एंड राइट। तो चलो इसको करते हैं थोड़ा। तो मैंने लिखा, चलो इसको मैं सरफेस नंबर 1 लेता हूं। इसको मैंने बोला दिस इज सरफेस नंबर 1, एंड दिस इज कॉल्ड सरफेस नंबर 2, एंड दिस इज कॉल्ड सरफेस नंबर 3। ये आपका रूफ है, ये आपका राइट का दीवार है, दिस इज योर फ्रंट। नाउ आप देखो, ये वाला सरफेस का, ये वाला जो सरफेस है, जो सरफेस एरिया लाइक सरफेस 1 है, उसका एरिया क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये क्या है? एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ रेक्टेंगल ओनली सर, दिस इज ओनली अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज एल, एंड इन इसके लिए देखो ब्रेथ इज दिस वन, दिस इज ब्रेथ, दैट इज एच। सो एल इंटू एच हो गया। अभी सरफेस नंबर 2 में चलो। सरफेस नंबर 2 में क्या चल रहा है देखो, इसमें दिस इज वन डायमेंशन, दैट इज ब्रेथ, दैट इज आई कैन से बी, एंड द अनदर डायमेंशन इज दिस वन, दैट इज एच। सो बी इंटू एच। चलो बढ़िया, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में आ जाओ, तो थर्ड में देखो ऊपर वाला जो है उसका एक सरफेस तो एल ही है, ये वाला, एंड एक है आपका बी, ये वाला। सो इट विल बी एल इंटू बी। नाउ हर एक सरफेस कितने लाइक कितना क्वांटिटी में? सारा दो दो करके है। अभी अभी हम लोगों ने वो समझा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया, आप बोलोगे सर 6 का जो 6 सरफेसेस है उनका सर सम ले लीजिए। इफ आई डू दैट, आप देखो 2 को मैं कॉमन ही ले लिया क्योंकि सब में 2 है, तो इट विल बी एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। देखो ऊपर से मैंने नीचे से ऊपर तक सम किया, ये एल बी बी एच एल एच। सो दिस इज द लाइक फॉर्मूला फॉर टी ए से फॉर अ क्यूबॉइड। ना इसको ना और एक तरीके से भी आप समझ सकते हो। इसके लिए मैं थोड़ा 2 चीजें मैं लिख देता हूं। अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिमेट्रिक डायग्राम, सिमेट्रिक लाइक फिगर यू कैन से, और अ स्ट्रक्चर यू कैन से, सिमेट्रिक फिगर का अगर बात करें, नाउ यू माइट से सर सिमेट्रिक क्या है? सिमेट्रिक का मतलब ऐसे सोचो कि ये जो रूम है, रूम को अगर आप अपने आपका जो पैर का लेवल है उधर से मैं काट दूं पूरा रूम को 2 टुकड़े में, तो देखो जो जो हम लोगों के पास आपका क्या आया, आप हम लोगों के पास क्रॉस सेक्शन आया, उसका एरिया आप सोचो ऐसे कि दिस इज माई क्यूब। अगर मैं चलो ऐसे काट दूं, ऐसे मैं इसको काट दिया, ठीक है, ऐसे मैं करके इसको काट दिया, तो देखो ये जो सरफेस, ये दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्रॉस सेक्शन जो आएगा, मैंने थोड़ा ऊपर लेवल में अगर मैं काटूंगा, ये सेम चीज को अगर मैं थोड़ा ऊपर जाके काटूंगा, तो मेरा क्या आएगा? ये जो एरिया आएगा ये भी सेम होगा। मतलब क्रॉस सेक्शन 1 शुड बी इक्वल टू CS2 क्रॉस सेक्शन 2। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। मतलब मैं आप जिधर से भी काटो अपने घर को, लाइक जैसे प्लान व्यू में जैसा दिखता है, जो घर का प्लान होता है, तो जो सरफेस एरिया होता है वो हमेशा सिमेट्रिकल होता है। इफ दैट हैपेंस,
इफ दैट हैपेंस देन वी कॉल इट अ सिमेट्रिक फिगर। एंड उसके लिए एक बहुत अच्छा हम लोग के पास फॉर्मूला है कि जो कर्व सरफेस एरिया होगा सी ए से, ठीक है, दिस इज काइंड ऑफ बेसिक, ये क्या होगा, पेरीमीटर होगा ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू इट्स हाइट, याद रखना हमेशा। पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब ये जो बेस का पेरीमीटर है और ये जो पेरीमीटर है, जो भी आप ले लो, दोनों सेम होता है, इनटू इट्स हाइट। एंड और एक देख लो इधर से ही, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दो सिमेट्रिकल फिगर्स विल बी वेरी सिंपल, पेरीमीटर की जगह एरिया ऑफ द बेस होगा, इनटू क्या होगा, इनटू हाइट ही होगा, इनटू हाइट। ये दोनों फॉर्मूला, दीज आर कॉल्ड मास्टर फॉर्मूलाज। थोड़ा कंसेप्चुअल बेसिस से ये आता है, बट ये अगर आप याद रख सकते हो तो इट विल हेल्प यू अ लॉट, आई कैन गारंटी दैट मच। बहुत सारा फॉर्मूला हम उधर से ये दो चीजों से निकालेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया मिल गया। नाउ वॉल्यूम क्या होगा भाई, वॉल्यूम क्या होगा, अच्छा ये वाला फॉर्मूला से थोड़ा देखते हैं, ये वाला में देखेंगे एरिया ऑफ द बेस। अच्छा बेस इज दिस वन L एंड B, सो एरिया विल बी L इंटू बी, बिकॉज हमने पढ़ा है कि क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया। उसके साथ क्या होगा, इंटू द हाइट, हाइट क्या था, हाइट था h। सो देखो ये बहुत सिंपल वे में आ गया LBH। सिमिलरली ये जो प्रूफ है ना, ये भी आप यूजिंग दिस फॉर्मूला कर सकते हो वेरी सिंपल वे में, कंसेप्चुअल वे में। आई होप दिस इज क्लियर। ये होता है TA से, ये होता है वॉल्यूम। नाउ आप बोलोगे सर LA से क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया। आप सोचो ये जो सरफेस कौन कौन है, 1 और 2, 3 नंबर जो सरफेस है वो होगा रूफ एंड फ्लोर, वो उन दोनों को छोड़ देंगे, चारों दीवार चाहिए, तो क्या होगा आप बताओ। लाइक तीसरा वाला का था L इंटू बी, L इंटू बी को हटा दो, 2 इंटू BH प्लस LH। सो दिस इज द फॉर्मूला इफ यू वांट टू रिमेंबर, बट मेरे को लगता नहीं कि ये आपको रिमेंबर करना चाहिए। अगर आप कंसेप्चुअली सीख गए तो इट्स वेरी सिंपल है, CSA का फॉर्मूला आप इधर से भी डायरेक्ट ले सकते हो, इधर से भी डायरेक्ट ले सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा कैसे लेंगे, चलो वो भी दिखा देते एक बार छोड़। तो देखो ना, ये बेस जो है उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, वो छोट लाइक जो हम लोगों का रेक्टेंगल का फॉर्मूला था, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो उसके साथ हाइट होता है। देखो कर लो कैलकुलेशन, देखो वही आता है, दिस इज व्हाट कम्स। तो ये वाला इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज मास्टर फॉर्मूला। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी सारा चीजें आप बहुत इजीली कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। चलो मूविंग ऑन टू द बड़ा भाई ऑफ क्यूबॉइड, दैट इज क्यूब। अच्छा मैं एक चीज लिख देता हूं, इट इज आइडेंटिकल टू क्यूबॉइड। कंसेप्ट में क्या चेंज है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि अभी आप ऐसे घर में बैठे हुए हो, जो होता है वो 10 बाई 10 मतलब ऑल, सो L जो है लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू हाइट, तीनों डायमेंशंस आर नाउ इक्वल। तो उनको ना कुछ ले लेते, चलो मैंने ले लिया, तीनों का इक्वल टू A है, मतलब हर एक साइड जो है वो A इज द डायमेंशन, एंड हर एक साइड आपका क्या है, आपका इक्वल है। तो आप सोचो, ऐसे सोचो, अच्छा अगर इक्वल है तो हर एक जो साइड है ये क्या है, ये मेरा कहना है इसे, ये मेरा एक एक स्क्वायर है, एक एक स्क्वायर है मेरा। तो ऐसा कितने स्क्वायर है सर, ऐसा 6 सरफेस है, तो मतलब 6 स्क्वायर है। तो टोटल सरफेस एरिया TA से क्या बनेगा, आप बोलोगे सर 6 स्क्वायर्स का सम, स्क्वायर लाइक स्क्वायर का एरिया, हर एक स्क्वायर का, अगर एक स्क्वायर का लेंथ इज A और साइड इज A, देन द एरिया इज A स्क्वायर। तो देखो ये इतना सिंपल है फॉर्मूला। और अगर ये ऐसे नहीं चाहिए तो वैसे भी कर सकते हो। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, राइट। उसमें हर एक की जगह LBH सब कुछ A है, बैठा दो। L इंटू बी मीन्स A इंटू A स्क्वायर, इधर भी देखो A स्क्वायर, इधर भी देखो A स्क्वायर, 3A स्क्वायर इंटू 2 इज 6A स्क्वायर। तो उधर से भी देखो सेम चीज आएगा। नाउ इफ आई से सर देन LA से क्या होगा, LA से क्या होगा सर, लैटरल सरफेस एरिया, कितने सरफेस है सर, 4 सरफेस है, चारों दीवार, तो 4A स्क्वायर बन जाएगा, हर एक सरफेस तो A स्क्वायर करके था, हो गया, इतना सिंपल है। नाउ अनदर थिंग, वॉल्यूम क्या होगा सर, वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड वाज LBH, राइट। सो वॉल्यूम विल बी व्हाट, सारे जगह A बैठा दो, A इंटू A दैट इज A क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया,
इतना सिंपल है। नाउ एक चीज मैंने क्यूबॉइड में नहीं बताया, एक्चुअली जगह नहीं मिला। सो क्यूबॉइड का जो डायगोनल है वो क्या होगा? अगर जगह होता तो आई कुड हैव शोन यू द प्रूफ, वेरी सिंपल, पाइथागोरस से ही आता है प्रूफ। डायगोनल मतलब दो ऐसे, सो इट्स लाइक जो जितना बड़ा से, मैं आई वांट टू प्लेस अ स्टिक इन द रूम, व्हाट इज द बिगेस्ट लेंथ ऑफ द स्टिक दैट आई कैन पुट इनटू द रूम, मतलब वो होता है हमेशा डायगोनल। डायगोनल कैसा होगा? ये वाला सरफेस ले लो, इधर से इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। देखो ये सरफेस नंबर 1 को लेके चलोगे तो ऑपोजिट विल बी दिस, बट नो, आई वांट डायगोनल ऑफ द क्यूब। सो ये होगा ना, पूरा दूसरी तरफ चले जाओ, दिस इज, ये हो सकता है, या आप ये वाला भी डाल सकते हो, दो बोथ विल बी द सेम। तो सोचो आप घर के बीच में से एक कॉर्नर का नीचे से और दूसरे कॉर्नर के ऊपर तक आपने क्या किया, आपने एक लाइक कुछ लाइन ड्रॉ किया, दैट इज द डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला कैसे आता है? दिस इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मतलब ये थोड़ा बड़ा वाला पाइथागोरस है। नॉर्मल में होता है रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें क्या होगा, एच स्क्वायर ऐड हो जाएगा। प्रूफ भी सिंपल पाइथागोरस से ही आता है, 2 बार यूज करना होता है, ठीक है। नाउ इफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायगोनल वाला क्वेश्चंस निंजा वगैरह में बहुत पूछा जाता है। नाउ तो क्यूब के लिए क्या होगा भाई बताओ? डायगोनल, अगर इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, you will say sir root over of a l square plus b square plus h square, so a square plus a square plus a square, because सारा कुछ a बन गया अभी। तो देखो रूट ओवर ऑफ 3a स्क्वायर करोगे तो रूट 3 टाइम्स a रूट के बाहर होता है, रिमेंबर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब, एंड आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। देखो थोड़ा जल्दी चल रहा है, अंडरस्टैंड, बिकॉज ये सारी चीज बहुत लोगों को याद है। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवन्स टाइम, तो इसीलिए वी आर गोइंग एज सुन एज पॉसिबल, इतना जल्दी जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में जाएंगे। क्वेश्चंस में जाएंगे तो इधर समझने में थोड़ा इधर उधर थोड़ा सा भी कोई लाइक काइंड ऑफ रह जाता है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट देन, दैट इज सिलेंडर। अच्छा सिलेंडर पहले बताओ, इज इट सिमेट्रिक? ये सिमेट्रिक है क्या भाई? आप बोलोगे सर लेट्स थिंक, अगर मैं इधर से सिलेंडर का एक हिस्सा काट लेता हूं तो ये जो एरिया है एंड ऊपर वाला जो एरिया है, या बीच में और एक पीस अगर मैं काट लूंगा, ये जो एरिया है, आर ऑल ऑफ दिस इक्वल? यू विल से सर बिल्कुल इक्वल है, तो यस इज द आंसर। एंड वंस आई गॉट सिमेट्रिक की जगह यस, देन देखो एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। बट उससे पहले थोड़ा इसको नाम वगैरह दे देते। इसका नाम है दिस इज कॉल्ड द हाइट, दिस इज कॉल्ड योर हाइट एच। एंड और एक वेरिएबल होता है और एक डायमेंशन होता है, दैट इज द बेस का जो आर है। बेस सिलेंडर में जो बेस होता है दैट इज काइंड ऑफ व्हाट, दैट इज काइंड ऑफ योर लाइक द सर्कल। सोचो ना सिलेंडर क्या है, आप कोई भी एग्जांपल उठा लो। सिलेंडर एक कॉपी लो, आपका कॉपी को थोड़ा लाइक घुमा लो, देखो सिलेंडर बन जाएगा, राइट। सो देयर आर मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ अ सिलेंडर, करेक्ट। एक पेन वाला लो, ये पेन का जो ये है चीज है, इधर से मैं अगर काट लूंगा ये भी मेरा सिलेंडर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारा सिलेंडर्स के एग्जांपल्स। नाउ तो मैंने एक चीज बताया था, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता था? सीएसए वाज पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू होता है हाइट, करेक्ट करेक्ट। अभी हम लोगों ने मास्टर फॉर्मूला सीखे थे तो उसको यूज करेंगे। तो आप बताओ पेरीमीटर क्या होगा? नीचे सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर इज सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर। इनटू क्या होगा? इनटू हाइट इज एच। तो देखो मेरे को सीएसए का फॉर्मूला आ गया, सीएसए विल बी 2 पाई आर एच। अच्छा इफ दैट इज सो, टीएसए क्या होगा भाई? टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? आप बोलोगे सर ये जो एक सरफेस था, ये जो लाइक लैटरल सरफेस था जो सीएसए, वो तो सीएसए में आ गया। मतलब ये वाला अगर मैं इसको सरफेस नंबर 1 बताऊं तो इट इज 2 पाई आर एच, करेक्ट। ये दिख नहीं रहा अच्छे से ना। अभी टीएसए मतलब टोटल, और क्या बचा है? आप बोलोगे सर ये वाला बचा है मेरा सरफेस नंबर 2, एंड सेम सरफेस नीचे भी होगा सरफेस नंबर 3, बट दोनों आर इक्वल, दोनों आर इक्वल। एंड एक एक का सरफेस क्या होगा आप बताओ? इट्स अ सर्कल, सर्कल मींस एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो ये भी मेरा क्या आएगा? ये भी मेरा पाई आर स्क्वायर आएगा। दोनों को मिलाएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, एंड उसके साथ ये सरफेस नंबर 1 था जो लैटरल था, 2 पाई आर एच।
तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, या बहुत लोग ऐसे याद रखते हैं टी ए से इज, देखो दोनों में से ना 2 पाई आर यू कैन टेक कॉमन, एंड देखो आर प्लस एच बचता है। सो बहुत लोग ऐसे भी फॉर्मूला को याद रखते हैं, बट आई विल से भाई ये याद रखो, बाकी सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ना वॉल्यूम क्या होगा, आप बोलोगे सर वॉल्यूम का भी एक थोड़ा अच्छा वाला फॉर्मूला था, दैट इज एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू इट्स हाइट। कैसे आएगा अब बताओ, एरिया ऑफ द बेस, सर्किल लाइक सर्किल है तो एरिया तो हमको पता है, पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट इज दिस, सो वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर इंच। ठीक है, दिस इज अबाउट सिलेंडर। नाउ नेक्स्ट इज कोन। कोन को मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया, कोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोन में ना दो एक चीज एक्स्ट्रा आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोन में, कोन का एग्जाम्पल कितना लेना चाहो, शादी में जो वो पहनते वो सब कुछ कोन का एग्जाम्पल्स होते, ठीक है। एंड कोन इज एनीथिंग, एनीथिंग यू टेक कोन, तो लाइक फिगर भी दिख रहा है। देखना अभी जो राजमिस्त्री लोग होते हैं ना, वो भी काइंड ऑफ एक एक बॉब यूज करते, जिसको टेक्निकल इंजीनियरिंग टर्म्स में बताए जाते बॉब। तो वो बॉब भी देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ऑफ अ कोन। आइसक्रीम खाते सब लोग, कॉर्नेटो इज इंडियाज फेवरेट कोन है वो, ठीक है। सो देखो उसमें क्या है, रेडियस, क्योंकि ऊपर वाला जो आइसक्रीम वाला कोन ले लो, देखो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वो सर्कुलर होते हैं, राइट। एंड दिस इज द लैटरल सरफेस। बट प्रॉब्लम क्या है, आप बताओ ना भाई, ये सिमेट्रिक है क्या, ये क्या सिमेट्रिक है? द आंसर इज सर नो, क्योंकि नीचे बड़ा है, जितना ऊपर हम काटेंगे वो उतना छोटा होता रहेगा, तो सिमेट्रिक तो है नहीं, सिमेट्रिक तो है नहीं, तो आई कांट यूज दोस मास्टर फॉर्मूलाज हियर, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे। अच्छा, इसमें दो चीजें आपको थोड़ा जानना पड़ेगा, क्या क्या। सबसे पहले इसका हाइट कैसे निकालते, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, दिस इज द हाइट, दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द कोन, राइट। एंड ये जो लाइन आया, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, दिस इज कॉल्ड एल स्टैंड्स फॉर स्लैंट हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज समझो अच्छे से, एच आर एंड एल, this is a like perpendicular, that means this is a right angle triangle, that means L कैसे आएगा भाई, L square will be h square plus r square, और अगर आपको सिर्फ L चाहिए, रूट ओवर ऑफ h square plus r square, पाइथागोरस से आ जाता है L का वैल्यू, ठीक है। एंड नॉट ओनली पाइथागोरस, देखो ना राइट एंगल है तो तीनों में से कोई दो का वैल्यू मेरे को पता होगा, तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। नाउ सी ए से क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मींस ये वाला, जो ये वाला सरफेस है, इसका क्या होगा, अगर मैं सरफेस नंबर 1 बताता हूं, तो इट इज नॉट अगेन लाइक वी कांट यूज दोस फॉर्मूलास, तो ये होगा पाई आर इंटू एल, एल इज दिस स्लैंट हाइट, याद रखना। तो टी ए से क्या होगा, आप बोलोगे सर टी ए से देन पाई आर एल, जो ये सरफेस नंबर 1, एंड दूसरा और एक ही सरफेस है, दैट इज दिस वन, दैट इज अ सर्कल मीनिंग पाई आर स्क्वायर। ऐड कर लो, पाई आर को कॉमन ले लो तो आर प्लस एल आता है टी ए से, तो ब्रैकेट देना भूल गया। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टी ए से, सी ए से का ये है। बचा क्या है सर, वॉल्यूम बचा है। वॉल्यूम का आप सोचो, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, लाइक कोन विद द कोएफिशिएंट ऑफ 1/3। अभी आप बोलोगे सर 1/3 कैसे आ गया, ये भाई इंटीग्रेशन से आता है, जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है। अगर आप लोगों में से आई गेस ग्रीन्स थ्योरम वगैरह आप लोग पढ़े हो इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़े हो ना, ग्रीन्स थ्योरम एंड एवरीथिंग, तो उधर से आप यूजिंग दैट यू कैन फाइंड, बिकॉज 12th तक तो आई लाइक आप लोगों के पास वॉल्यूम इंटीग्रेशन नहीं होता। आई गेस 12th में सिर्फ आप टिल सरफेस इंटीग्रेशन, गॉसेस थ्योरम, फिजिक्स वगैरह में पढ़े हो, बट वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो तीनों एक्स वाई जेड 3 एक्सिस पे, वो पहले इंजीनियरिंग में ही आता है, उससे पहले तो नहीं। सो दैट इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला। इधर से 1/3 आता है एज द कोफिशिएंट, जैसे लाइक यू नो लाइक नॉर्मल में जो साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एम एक्स बाई एम, तो वो एम नीचे आ जाता है। सो ये भी उसी तरह से आता है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द स्फीयर। स्फीयर को क्या है, स्फीयर इज द इजिएस्ट इफ यू आस्क मी, दिस इज इजिएस्ट इफ यू आस्क मी। क्यों क्यों भाई इजिएस्ट है अचानक से, क्योंकि इसमें एक ही डायमेंशन होता है, दैट इज आर। देखो आर को छोड़ के इसका और कोई डायमेंशन नहीं है, देयर इज नो अदर डायमेंशन अदर देन आर।
एंड सरफेस भी देखो इसका सी ए से एल ए से नहीं होता, इसका सी जो भी सी ए से है वही मेरा टी ए से है। क्यों? बिकॉज भाई एट द एंड ऑफ द डे एक ही सरफेस है हम लोगों के पास, एंड इसका भी वही वाला वॉल्यूम वगैरह का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन सारा कुछ लाइक लाइक इधर ग्रीन्स थ्योरम लगा दो, ग्रीन्स थ्योरम में भी वही होता है, 3 से 2 जाता है इंटीग्रेशन, तो उधर से आता है। तो इधर से कैसे आता है, द फॉर्मूला क्या आता है रादर देन कैसे, टी ए से ले लो या सी ए से ले लो, दिस विल बी इक्वल टू 4πr²। ठीक है, ये पूरा सरफेस का जो है। एंड वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज गोइंग टू बी πr³ but with a coefficient of 4/3, 4/3 πr³ is the volume for like of a sphere, and TSA CSA is same, that is like 4πr²। now इधर से ना एक छोटा सा चीज आता है, that is hemisphere। hemisphere is more important। hemisphere मतलब आधा स्फीयर, हाफ स्फीयर, whatever you want to call it। बट सो उसमें भी देखो आर तो सेम ही है, मतलब एक ही वेरिएबल है और एक ही लाइक डायमेंशन है आर, बट सरफेस अभी देखो 2 बन गया। दिस इज वन सरफेस, दिस इज वन सरफेस, नीचे वाला सर्कल है। आप ले लो बाटी जो लेते हैं ना हम लोग, बर्तन जिधर हम खाते, इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। सो अभी देखो सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस क्या होगा, दिस विल बी देन सी ए से। नाउ इसमें देखो सी ए से टी ए से सेम नहीं है, तो सी ए से क्या होगा, आप बोलो सर टोटल वाला अगर 4πr² होगा तो ये सी ए से सर आधा है तो 2πr² होगा, आधा कर दीजिए, बिल्कुल सही। अच्छा, सेकंड सरफेस का एरिया क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो सर्कल है तो ये तो πr² हो जाएगा। तो नाउ इफ आई आस्क यू टी ए से क्या होगा, यू विल से सर सी ए से था 2πr², सरफेस नंबर 1, एंड सरफेस नंबर 2 का था πr², मीनिंग यू कैन राइट टी ए से इक्वल टू 3πr²। दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, वॉल्यूम कैसे आएगा सर, वॉल्यूम इज वेरी सिंपल, टोटल वाला जो जब था वो था 4/3 πr³, ये बन गया आधा, तो ये बन जाएगा 2/3 πr³, ये मेरा वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा सर। सो दिस इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर हेमिस्फीयर। एंड इधर हम लोगों को मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला काइंड ऑफ एंड्स ओवर हियर, जो फॉर्मूला वगैरह हम लोगों को जानना था वो काइंड ऑफ खत्म हो गया इधर। Now we will move on to what? We will move on to the like the questions and everything. तो इतना पहले अच्छे से समझ लो, then we can move on to the questions। पहले इसको अच्छे से एक बार take 30 seconds अच्छे से समझ लो, then let's move on। तो चलो, first question of the day is this one। If a diagonal of a cube is given, then volume पूछा है in centimeter cube। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, डायगोनल क्यूब का दिया है, अंडरस्टैंड दिस। सो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, डायगोनल का क्यूब का फॉर्मूला वाज √3 टाइम्स ए। देखो पीछे अगर जाएंगे तो हमने निकाले थे डायगोनल, राइट। सो देखो फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखो इधर अगर आ जाएंगे क्वेश्चन पे, सो दैट इज गिवन टू अस एज √12। अच्छा, सो देखो √3 √12, दिस विल बी √4 बचेगा। √4 का मतलब ए का वैल्यू आ गया 2, ए आ गया तो वॉल्यूम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर। वॉल्यूम इज गोइंग टू बी a³ दैट इज 2³ मीनिंग 8 सेंटीमीटर क्यूब। है क्या ऑप्शन में, देखो ऑप्शन ए में बैठा है, ऑप्शन 1 में देखो बिल्कुल अच्छे से बैठा हुआ है। इतना सिंपल है क्वेश्चंस, मैं बार बार बता रहा हूं। मेंसुरेशन इफ यू नो हाउ टू डील विद इट, इससे इजी चैप्टर बहुत कम है। फॉर्मूलाज अगर याद है, गिवन दैट यू नो द फॉर्मूलाज, ठीक है। फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो थोड़ा गड़बड़ होता है ये वाला चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देन, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज गिवन, सरफेस एरिया पूछा है, अगेन द सेम, बट पूछा भी है सरफेस। अच्छा, सरफेस एरिया देखो, आप बोलोगे सर आपने तो टीए से बताए थे एंड क्यूब के लिए एलए से बताए थे, कौन सा वाला ले। अगर कुछ नहीं बताया तो ऑलवेज टेक टीए से, याद रखना है। दिस इज काइंड ऑफ अ अनऑफिशियल थंब रूल कि कुछ अगर नहीं बताएगा, सिर्फ सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया। ओके, नाउ लेट्स डू इट। सो दिस इज 8√3। क्या है 8√3? लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल लेंथ क्या था, √3a। देखो √3 चला गया तो a इज 8। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, आप बोलोगे सर 6a²। देखो क्वेश्चन बनाओगे तो ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद रह जाएगा। सो 6 टाइम्स a² मीन्स 8², 8² इज 64 टाइम्स 6,
देखो कैलकुलेशन अभी आप बोलोगे सर कैलकुलेट नहीं करना है भाई, 6 6 36, मतलब 360 से ज्यादा होगा उसके आसपास। कौन है? देखो एक ही ऑप्शन है 380, दैट इज योर आंसर। ऐसे कर सकते हो, या फिर 4 × 6 = 24, मतलब यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए। ऑप्शन में देखो वही वाला में सिर्फ 4 है यूनिट डिजिट, बाकी सब में कुछ अलग है। सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ कैलकुलेटिंग, हमेशा कैलकुलेशन करना है ऐसा कोई बात नहीं है। एंड आई गेस बाई नाउ इट शुड बी काइंड ऑफ वेरी फैमिलियर टू यू गाइस, बिकॉज हमने ये सारा उल्टा सीधा काम, जो थोड़ा काम चोरी वाला काम है, हमने किया है। बट देखो एप्टीट्यूड एग्जाम इज ऑल अबाउट काम चोरी। आपको कितना कम सॉल्व करके आंसर निकाल पाओगे आप, जितना कम सॉल्व करके उतना लाइक बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ जल्दी से। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन 5 4 3। अच्छा बढ़िया। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट बैम्बू दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम। बढ़िया। लार्जेस्ट बैम्बू मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल्स वंस अगेन। इधर से डायगोनल्स का क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आता है, इसीलिए मैंने ये उठाया। तो देखो डायगोनल, सो आई नो एल, आई नो बी, आई नो एच। दिस इज अ क्यूबॉइड वी आर टॉकिंग अबाउट। दिस इज डेफिनेटली देन अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में कैसे क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द बैम्बू मींस दे आर आस्किंग मी क्या भाई ये वाला क्यूबॉइड का डायगोनल का लेंथ क्या है? रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाज द फॉर्मूला। लगा दो भाई, 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मेरे को पता है, क्या पता है? अच्छा ये 5 स्क्वायर को रखते हैं, प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 4 5 वाज पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या आप कैलकुलेट कर लो, 16 प्लस 9 इज 25, देन अगेन 5 स्क्वायर। तो देखो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आता है ना, तो इसका मतलब ऐसे लिखो 2 इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का रूट करोगे तो 5 निकल जाएगा, 2 तो अंदर ही रह जाएगा। So it is 5√2 centimeters, which is there in option number 4. Which is there in option number 4. I hope this is absolutely clear. Right? Next, find the volume of a cylinder 40 centimeter height, base diameter is 7. तो ये क्या है? सिलेंडर का क्वेश्चन है। देखो बहुत जल्दी जल्दी बना रहे हैं क्वेश्चन हम लोग, राइट? बहुत जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। देखो 3-4 मिनट में 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हो गया। 40 सेंटीमीटर हाइट है, डायमीटर इज 7। तो आप देखो डायमीटर मेरे के पास है, मतलब रेडियस निकाल पाएंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल, रेडियस विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर, 7/2 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। देखो एक चीज, हाइट पता है, दैट मींस एच आई नो, आर आई नो, रेडियस का मतलब ही तो आर है। वैल्यूज बैठा तो हो गया काम। पाई का वैल्यू कितना लेंगे? वी ऑल नो 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। अच्छा इसको 7/2 इंटू 7/2 लिखते, अच्छा होगा कैलकुलेशन में। हाइट क्या है? हाइट है 40। बढ़िया, 7 7s gone, दिस इज 11। इसको मत छेड़ो, 11 इज इजियर टू कैलकुलेट, सो 20। तो मेरा आ गया 140 इंटू 11। अच्छा 14 इंटू 11 क्या होता है? 1 4 4 प्लस 1 5 बीच में मैंने बताया था 11 के मल्टीप्लीकेशन। 0 है तो बैठा दो, 1540 इन इट विल बी इन सेंटीमीटर, सब कुछ तो सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर 1 इज आवर करेक्ट आंसर। इतना जल्दी बन गया, सिर्फ फॉर्मूला का खेल है। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला आते हैं तो सब कुछ आता है हमको मेंसुरेशन का। मूविंग ऑन देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 solid metallic balls of radius 3 4 and 5 are melted and molded into a single solid ball, radius of the new ball. दैट मीन्स ये है वॉल्यूम एडिशन का क्वेश्चन, और वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन भी आप बोल सकते। वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन, आप सोचो अगर कोई मेटलिक बॉल को, मेटल के बने हुए बॉल को पिघलाएंगे तो क्या आएगा? लिक्विड मेटल आएगा मेरे पास। एंड उसको कोई नए लाइक 3-4 ऐसे मिला के कोई नया बॉल बनाएंगे, या नया कोई भी शेप बना सकते। तो अल्टीमेटली ट्रांसफर का क्या हो रहा है? वॉल्यूम अगर लाइक देखो 3 वॉल्यूम का, 3 बॉल्स का जो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स है, वो सब मिलके एक बॉल बनेगा, राइट? सो दैट मीन्स ये वॉल्यूम का खेल है। तो एक एक बॉल का वॉल्यूम निकाल। सो 3 सेंटीमीटर वाला है, लाइक जो
आपका स्फीयर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब. सो इट इज 4/3 पाई इंटू 3 क्यूब. 4 सेंटीमीटर वाला क्या होगा? 4/3 पाई इंटू 4 क्यूब. 5 सेंटीमीटर वाला क्या होगा? 4/3 पाई इंटू 5 क्यूब. तो ये तीनों को मिला के मेरा क्या बनेगा? ये तीनों को मिला के मेरा बड़ा वाला बॉल बना. उसका रेडियस पूछा, आई डोंट नो, आई एम टेकिंग दैट एज 8 सेंटीमीटर. तो 8 सेंटीमीटर वाला एक क्यूब जो है, सॉरी द स्फीयर है, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब. तो ये तीनों का मिला के, ये तीनों बॉल्स का जो वॉल्यूम है, इनको मिला के नया बॉल आया है. तो इन ये बड़ा वाला बॉल का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ दोज. तो इधर से कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. देखो 4/3 पाई तो भाई मेरा कॉमन जा रहा है. ये बचा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल टू इधर से 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई गॉड. सो देखो आर क्यूब का वैल्यू क्या आया? 3 क्यूब इज 27 प्लस 4 क्यूब इज हाउ मच? 4 क्यूब इज 64. 5 क्यूब इज 125. कैलकुलेट दिस. आर क्यूब आपका कितना बनेगा? देखो अच्छे से. 125, 64, 27. अगर पता है तो ये 6 आता है, बट स्टिल 5 and 4 9 प्लस दिस 6, ये जोड़ोगे तो देखो 216 आ रहा है. करके देखो 216 आएगा. दैट मीन्स आर क्यूब इज 216 एंड मेरे को पता है 216 इज 6 का क्यूब. तो देखो इधर से वेरी सिंपल, आर आ गया आपका 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर इज द आर. सो क्या है? रेडियस ऑफ द न्यू बॉल इज 6 सेंटीमीटर्स. वेरी 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 सिंपल लॉजिक. बहुत सिंपल क्वेश्चन था. बट ए एंड इधर से ये जो रिजल्ट हम लोगों को मिला ना, इसको थोड़ा याद रख लो इफ पॉसिबल. क्या है रिजल्ट? कि भाई 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब विल बी इक्वल टू 6 क्यूब. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्पेशली फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मेंसुरेशन में याद रखो, जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता था, दोनों का स्क्वायर का सम इज 3 लाइक कोई दूसरे नंबर का स्क्वायर. सो ये काइंड ऑफ क्यूब का, तीनों का क्यूब का सम इज दिस. ये लाइक छोट जो वैल्यूज हम लोग लाइक वी डील विथ, उनमें से एक ही ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू है जो ये वाला प्रॉपर्टी दिखाता है. तो इसको थोड़ा याद रखना. 3 4 5 6 होता है. ठीक है. उधर लाइक ये याद होता तो आप देख के इधर से कुछ भी करना नहीं होता, आप बताते भाई 6 होगा द आंसर. ठीक है. Moving on to the next question. If the volume and surface area of a sphere numerically the same, then find its radius. बढ़िया. रेडियस नहीं पता, ले लेते यार. किसका बात चल रहा है? स्फीयर का बात चल रहा है. फॉर्मूला स्फीयर का लगेगा. सरफेस एरिया, अच्छा स्फीयर में देखो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बोथ आर सेम एंड इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब. आपको बताया गया कि न्यूमेरिकली सेम है, क्योंकि देखो वॉल्यूम एंड एरिया दोनों इक्वल नहीं हो सकता. क्यों? एरिया इज इन से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इज सेंटीमीटर क्यूब, तो दोनों तो इक्वेट नहीं कर सकते. बट न्यूमेरिकली इक्वल अगर बता दिया तो वी कैन डू कि वैल्यू सेम है. 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है एरिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है द वॉल्यूम. तो 20 इज द सेम थिंग. तो चलो 4 4 चला गया, पाई पाई चला गया, आर स्क्वायर आर क्यूब काट कट के आर. तो देखो राइट में बैठा है r/3 इज 1. सो देखो r विल बी इक्वल टू 3. बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर. फॉर्मूला, अगेन आई एम सेइंग, फॉर्मूला आता है तो आप सब कुछ आता है, फॉर्मूला नहीं आता है तो वी डोंट. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. A solid sphere of 6 centimeter diameter is melted and recast into 8 solid spheres of equal volume. आप बोलोगे सर अरे फिर से वो वॉल्यूम ट्रांसफर का क्वेश्चन है, राइट? वॉल्यूम का जो ट्रांसफॉर्मेशन था उसका क्वेश्चन. ना पूछा है रेडियस ऑफ ईच स्मॉल स्फीयर. ठीक है. इक्वल वॉल्यूम बताया गया. आटो का आटो सेम वॉल्यूम का है. अच्छा एक काम करो, किसको पिघलाएंगे? कितना वॉल्यूम है उसका? 6 सेंटीमीटर डायमीटर वाला अगर हम लेंगे तो उसका वॉल्यूम है 4/3 पाई इंटू 6 क्यूब. इसको क्या किया गया? इसको ना 8 छोटे छोटे बॉल्स में कन्वर्ट किया गया. तो हर एक का रेडियस पूछा है. आई डोंट नो, आई एम टेकिंग आर. तो एक ऐसा बॉल का रेडियस आएगा 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब.
ऐसे कितने सारे बॉल से, 8 बॉल से। तो ये जो टोटल वॉल्यूम, इसका जो ये 8 बॉल्स का टोटल वॉल्यूम कहां से आएगा, इधर से आएगा, इसको पिघला के ये बनाया गया। तो दोनों आर इक्वल। अगेन 4/3 इज गॉन। आप सोचो अच्छे से, 8 इंटू आर क्यूब इज 6 क्यूब, ठीक है। तो 8 को ना भाई कहना ही राइट, 2 क्यूब इंटू आर क्यूब इक्वल टू 6 क्यूब। तो क्यूब अगर हटा देंगे, 2 इंटू आर इज 6, तो आर का वैल्यू मेरे को फिर से क्या आया, 3 आ गया। वही पूछा था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। वेरी वेरी सिंपल बट वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। आई नो बहुत जल्दी चल रहे हैं हम लोग। इफ यू फील कि बहुत जल्दी चल रहे हैं, क्योंकि ये सारे चीजें बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। आई कांट हेल्प फॉर्मूला, मैं इतना कर सकता हूँ, फॉर्मूला आपको बता सकता हूँ, क्वेश्चन 2-4 करके दिखा सकता हूँ। बट इसमें जितना प्रैक्टिस करोगे, ये फॉर्मूलाज को एक बार देख लो, ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो फॉर्मूलाज ना अपने आप याद रह जाता है। यू डोंट नीड टू पुट एनी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट एफर्ट टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। Okay, I hope this is getting cleared. Chalo, moving on. Question number 8. Very simple. If the radius of a sphere is doubled, then what is the percentage increase in its volume? अच्छा, डबल हो गया मतलब r अगर था मेरा रेडियस, तो वो मेरा बन गया 2r। आप ऐसे चल सकते हो, 100 लेके भी चल सकते हो, ठीक है। तो चलो दोनों तरफ से करते हैं। तो इसका वॉल्यूम क्या था, 4/3 पाई इंटू कितना, r क्यूब। स्फीयर का बात चल रहा है। अभी ये क्या बन जाएगा, 4/3 पाई इंटू आर के जगह 2r का क्यूब। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करोगे ना, देखो 2 क्यूब इज 8, तो ये ऐसा आएगा 8 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब ये जो वॉल्यूम था, इसको अगर मैं v लूंगा तो ये मेरा बन गया 8 टाइम्स v। तो 8 गुना हो गया। 8 गुना मतलब परसेंटेज टर्म्स में 800% हो गया। 800, सो 100% से बढ़ के मेरा होगा 800%। परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, कहना इसे दिन 700% का इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज कितना परसेंट हुआ नहीं पूछ रहे, कितना परसेंट बढ़ गया। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, 700%। गलत 800% मार्क करके मत आना भाई, दैट इज माई ओनली रिक्वेस्ट। और क्या हो सकता था, आप 100 या 1 लेके भी कर सकते थे। तो इधर 4/3 पाई होता, इधर होता 4/3 पाई इंटू 8, सेम 8 गुना हो जाता। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एंड मीन वाइल लेट मी, इधर से अगर डबल वगैरह ना हो के 20% बढ़ा दिया, वैसा एक टाइप का क्वेश्चन आप देखना, हम परसेंटेज चैप्टर में किए थे। परसेंटेज चैप्टर में हम लोगों ने किया था यूजिंग ए बी थ्योरम। तो वैसा टाइप का क्वेश्चन भी हम लोगों ने करके रखा है। तो दैट इज व्हाई हियर आई एम नॉट शोइंग दैट, बट इफ यू वांट यू कैन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन, द रेडियस ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 1:4। बढ़िया, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। अच्छा, अच्छे से समझते, रेडियस ले लेते, चलो इसको ले ले r एंड इसको ले लिया 4r, 1:4 रेशियो। तो पहले वाले का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया 1, सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर है तो कुछ फर्क नहीं है। तो 4πr² होता है। सरफेस एरिया 2 क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा 4π, बट r का वैल्यू इज नाउ 4r, उसका स्क्वायर। तो देखो दिस 4² इज 16 टाइम्स 4πr²। और आई कैन से 16 टाइम्स दिस वाज s1। 4πr² का मतलब s1 था। तो और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहना इसे s2 इज 16 टाइम्स s1, और थोड़ा s1/s2 विल बी, इधर कुछ नहीं तो 1 है, 1/16। सो रेशियो मेरा क्या आया, 1:16 का रेशियो आया। ठीक है, दिस इज द कन्वेंशनल वे। अभी थोड़ा समझने वाला टेक्निक। सरफेस एरिया में r का पावर क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला वाज 4πr², मतलब पावर में स्क्वायर हो जाता है, राइट। बिकॉज देखो 4 इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, बढ़ना बढ़ेगा या घटेगा वो डिपेंड करता है r पे। तो r अगर 4 गुना, 1:4 मीन्स 4 गुना है, तो r अगर 4 गुना हुआ तो r² कितने गुना होगा, तो ये 4² गुना होगा, दैट इज 16 टाइम्स होगा। तो रेशियो विल बी
1:16। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि 1:16, क्योंकि 1 का स्क्वायर बनाओगे तो आपका 1 ही आता है। बट अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर इधर से मैंने बोल दिया था 2:3, देन आंसर क्या होगा? सरफेस एरिया का चेंज क्या होगा? आप बोलोगे सर स्क्वायर। सो 2 स्क्वायर 4:2, 3 स्क्वायर 9, आंसर बन गया। वॉल्यूम का अगर आपसे पूछ लिया इधर से कि वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला में 4/3 पाई कांस्टेंट है ये, आर क्यूब इज द ओनली वेरिएबल, राइट? आर क्यूब वेरिएबल है, तो आर क्यूब तो ये वाला भी क्यूब में आएगा रेशियो। सो 2 क्यूब इज 8 is to 3 cube is 27, then the answer would have been 8:27। इतना सिंपल है। अगर आप कंसेप्चुअली सोच सकते हो तो ये सब निकालने का कोई जरूरत नहीं होता था। I hope you guys are getting my point. So always know the technique and move forward from there. उससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ये है। तो हाइट क्या है? हाइट इज टू डायमीटर। सो हाइट को मैंने ले लिया 3x, डायमीटर है मतलब डायमीटर इज d, आई एम टेकिंग 2x। इधर से सेम लिख लो, r विल बी x। r मीन्स रेडियस। रिमेंबर दिस, ये r का मतलब क्या है? रेडियस है भाई। वॉल्यूम दे दिया गया, cc स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू गाइस नो दिस। हाइट पूछा है, बढ़िया है। चलो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। सो दैट मीन्स इन दिस केस पाई आर स्क्वायर क्या है? आर इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर। एच क्या है? एच इज 3x। ये आपको दिया है 1078। वैल्यू का बात चल रहा है तो पाई के जगह ऑलवेज पुट 22/7 इंटू, इधर आया 3 एंड एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब। ठीक है, दैट इज 1078। चलो 3 से काट देते, 3 3s are 9, 17 बचा है, 3 5s are 15। लाइक आई गेस ये नहीं जा रहा है क्या? नहीं, ये तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है। चलो 2 से तो जाएगा, 3 से नहीं गया। 5 एंड दिस इज 3s are 6 9, दिस इज 11 से जाता है ये, या तो जाएगा। 11 4s are 44, दिस इज 99। ठीक है, अगर ऐसा आ गया, अच्छा 3 से तो नहीं गया था, तो 3 तो इधर रहेगा, 3 तो इधर रहेगा, आई गेस 3 तो इधर रहेगा। ठीक, सो 3 times एक्स क्यूब इज कमिंग आउट एज 49 into 7। बट आई गेस ये 3 वाला जो चीज है ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है हम लोग। 22 से तो चला गया, 49 आ गया, ये 7 भी इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट ये 3 से नहीं जा रहा है। सो आई गेस ऑप्शन या वैल्यू में ना कुछ गड़बड़ हो गया, इसमें इंटू 3 होना चाहिए था लाइक द वॉल्यूम, तो इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो लेट्स जस्ट चेंज द वैल्यू। ठीक है, वॉल्यूम जो है ना 1078 इंटू 3 होना चाहिए। द क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। सो ये 3 से जाएगा ना, तो ये इंटू 3, ये 3 कट जाएगा, क्योंकि दैट इज ओनली व्हेन वी विल गेट अ गुड आंसर, नहीं तो गड़बड़ वाला आंसर आएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। चलो x का वैल्यू देखो, ये 49 इज 7 स्क्वायर इंटू 7 इज 7 क्यूब, तो x का वैल्यू 7 आ गया। बट x का वैल्यू नहीं पूछा है, दे आर आस्किंग द हाइट। हाइट वाज 3 times x, सो हाइट वाज 3 times x मींस 3 times 7, दैट इज 21 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन नंबर 3। सो अगेन आई एम सेइंग दिस, ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा ये छोटा वाला एक मिस्टेक आ गया। maybe when I made this question थोड़ा ओवरलुक हो गया most probably। ठीक है, तो चलो कंसेप्ट तो समझ में आया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ 2 राइट सर्कुलर कोन्स आर इन दिस रेशियो। बढ़िया। डायमीटर आर इन द रेशियो दिस। अच्छा, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, सब कुछ अलग है। डायमीटर का, अब एक चीज बताओ, डायमीटर का रेशियो जो होगा, डायमीटर रेशियो कहना ऐसे वही मेरा रेडियस का रेशियो होगा, क्योंकि डायमीटर से इन बोथ द केसेस डायमीटर से रेडियस आने के लिए आधा करना पड़ेगा, हाफ। तो रेशियो है तो हाफ हाफ भी कट जाएगा। सो मतलब ये डायमीटर क्यों, रेडियस का रेशियो ले सकते हैं। तो रेडियस नंबर 1 आई एम टेकिंग 5x, रेडियस नंबर 2 आई एम टेकिंग 4x, बिकॉज द रेशियो इज गिवन एज 5:4। नाउ वॉल्यूम का रेशियो पता है मेरे को, V1 एंड V2 का रेशियो, चलो इसको नहीं लेते, इसको डायरेक्ट कर लेंगे।
हाइट आई डोंट नो, रेशियो रेशियो नहीं पता तो हाइट कुछ अलग ही लेते हैं ना। हाइट को मैंने ले लिया h1 एंड h2। पहला वाला के लिए, पहला कोन के लिए हाइट इज h1, सेकंड वाले के लिए h2। ना वॉल्यूम कैसे आएगा, अब सोचो क्या ना इसे। अच्छा, फर्स्ट कोन का वॉल्यूम विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का फॉर्मूला यह था, वॉल्यूम का फॉर्मूला वाज दिस वन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर एनी कोन। आई होप यू रिमेंबर। 1/3 pi into r square, meaning r1 square, that is 5x square into h is h1. This is the volume for the first cone. Second वाले के लिए देखो 1/3 pi r square h, r क्या है सेकेंड वाले के लिए, r is 4x, उसका स्क्वायर इंटू h क्या है h2। अच्छा, आपको ये बताया गया कि इसका रेशियो जो है ना, दिस इज वॉल्यूम का रेशियो, इट इज 4:1। बढ़िया। तो देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, तो और थोड़ा आ जाओ ऊपर, ऐसे लिखते 5 स्क्वायर 25x स्क्वायर टाइम्स h1। रेशियो तो डिवाइड करके लिख सकते, डिवाइडेड बाई, इसमें क्या है 4 स्क्वायर इज 16x स्क्वायर इंटू h2, इट इज इक्वल टू 4/1। बढ़िया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो देखो h1/h2 विल बिकम 25 इस तरफ आ जाएगा, 16 इस तरफ चला जाएगा, 16 times 4 divided by 25. So 64:25 is the answer. 64:25 है क्या, ये देखो बैठा है ऑप्शन नंबर 3 में, आसानी से बैठा है कि 64:25 is the ratio of the heights. वेरी गुड क्वेश्चन। ये डिजिटल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिजिटल लेवल की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन से, पहला तो बहुत इजी था बट स्टिल अच्छा क्वेश्चन भी है ना इधर। तब भी देखो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मूविंग इनटू द फॉर्मूला राउट। फॉर्मूला आता है तो सब कुछ आता है। कंसेप्चुअल बताएंगे तो कंसेप्चुअल ये थोड़ा आप बता सकते हो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल था, मतलब ऐसा भी नहीं कंसेप्चुअल ही था, कंसेप्ट है तो कंसेप्चुअल, आप उसको नॉलेज है तो आप जल्दी कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि फॉर्मूला से नहीं होगा, वो भी बन जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देन, लास्ट क्वेश्चन, cone, a hemisphere and a cylinder stand on equal bases। बढ़िया, देखो क्योंकि तीनों में ही ना, आप सोचो बेस जो है, हेमिस्फीयर ले लो या कोन ले लो या सिलेंडर ले लो, बेस तो मेरा सर्कल है, दैट मीन सर्कल सेम है, उसी के ऊपर तीन बैठा है, हैव द सेम हाइट, रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वॉल्यूम। आप बोलोगे सर ये ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि सर कुछ नहीं दिया है, हम लोगों के पास कुछ नहीं दिया है, ऐसा नहीं है भाई। तो लेट मी, सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, आई एम वेरी बैड एट दिस ड्राइंग वगैरह, तो समझ लो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये मेरा क्या है, ये मेरा रेडियस है, दिस इज द हेमिस्फीयर, उसका रेडियस इज आर। अच्छा, आप एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस इज द हाइट, विल से सर दिस इज हाइट, तो आप थोड़ा सोच के बताओ, इट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर मीन्स वो सर्किल वाला, कि सेंटर से आप जिस तरफ भी देखोगे, एवरी लाइक एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज सेम डिस्टेंस। ये अगर आर हुआ ना, तो भाई ये भी तो आर ही होगा, मीनिंग हाइट भी आपका आर ही हो गया, एंड इक्वल सेम हाइट है फॉर ऑल थ्री ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो सारे लोगों का जो हाइट है, तीनों का तीनों ही, तीनों का हाइट ही हम लोगों का 8 सेंटीमीटर ही आएगा, इफ आई टेक इट, एंड बेस जो है वो भी सेम है, दैट मीन्स उसका रेडियस भी आपका 8 आ गया। रेशियो पूछा है, कोन का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच तीनों का क्या है, आर है, तो एच की जगह आर बैठा दो, इस टू। हेमिस्फीयर का क्या है, 2 पाई, लाइक 2/3 पाई आर क्यूब इज टू। सिलेंडर का क्या है सर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है अगेन आर, ये भी आर है। तो एक चीज देखो, आर क्यूब, आर एंड आर स्क्वायर एंड आर इज आर क्यूब, कट गया चला गया, आर स्क्वायर आर क्यूब, पाई 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 गॉन, सो बचा है 1/3 इज टू 2/3 इज टू 1। कैसे हटाएंगे थर्ड, ये नीचे वाला 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये मेरा आ गया 1:2:3। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 1:2:3, दैट इज द
ratio of their respective volumes. Very simple question, but everything, the trick was over here कि हाइट जो सेम होगा, ये अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें यार very simple to do. I hope you guys have understood what I'm trying to say. And this was all about mensuration. 2D, 3D, both are complete. I know ये दो chapters और ये दो videos हमने थोड़ा fast move किए, and there is a very specific reason for that. Formula based है, and most of the formulas आप लोग already आता है. My job was to kind of recap, आप बोल सकते हो, थोड़ा recapitulation किया हम लोगों ने. I hope this is clear. So again, if everything is clear, thank you so much for watching the video. If you have any doubts, please feel free to comment it down below. We will be more than happy to reach out. Okay, so thank you so much. Please go through the assignments, and I'll see you guys in the next video. Till then, please take care and bye-bye. Thank you so much.